आप लोग सर कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं रहता हूँ वेब सिटी गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद में रहते हैं। हाँ, वेब सिटी, वेब हाँ। सिटी में। ठीक है, और ये रहते हैं अभी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं सर। तो हम लोग बचपन से दोस्त हैं। तो अच्छा, हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, हम साथ में एक जगह चलिए, खरीदे। कोई बात नहीं। मुझे बता दीजिए ये क्या फ्री होल्ड है जी सर, फ्री होल्ड है। विद दाखिल खारिज? दाखिल खारिज। तो ये मतलब क्या बोलते हैं तो जीडीए है कि मतलब नहीं, इन यहाँ फ्यूचर? यहाँ जीडीए नहीं आता, ये हाँ, नोएडा में आता है। अच्छा अच्छा, ये नोएडा में। नोएडा एक्सटेंशन बोलते हैं या ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं इसको। और ये समझिए कि हमने कभी कोई प्लाटिंग किया नहीं था। जैसे वीडियो तो लगभग काफी आपने देखा होगा, अगर देखे होंगे तो हमारे जैसे आपने एक वीडियो में एक लाइन बोली थी जो मुझे बहुत जेन्युइन लगी, उसको मैंने यूज किया कहीं कहीं। हाँ, बताइए। आपने बोला था ना एक वीडियो में कि ये मत देखिए कि सामने वाला कौन सा सोसाइटी डिलीवर कर रहा है, पहले उसकी हिस्ट्री जान लीजिए कि बिल्कुल उसने कितना डिलीवर किया है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि भूत ये वाला लाइन हम सुने हैं। हाँ, भूत और वर्तमान पे ही ऊंची इमारत हाँ, खड़ी होती है। हाँ, अगर उसका किसी भी व्यक्ति का अगर पास्ट अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक मूल्यांकन कर सकता है कि अच्छा होगा। बिल्कुल तो है ही। हमने कभी कोई प्लाटिंग नहीं किया था। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। आपका जीआईपी मॉल फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, जीआईपी के बाद बिग ब्रदर्स, फिर एटीएस में सबसे ज़्यादा समय तक रहा। एटीएस के बाद 3C सनवर्ल्ड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। तो आप देखेंगे, पहला प्रोजेक्ट है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तीसरा चल रहा है, ये चाहिए। सिंगल ऑनर हूँ, अकेले बिजनेस करता हूँ। मतलब कितने साल से प्लॉटिंग कर 2017 से। आपने क्या क्या डिलीवर किया अभी तक? अब वो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, ठीक है ना, आपने वीडियो मैं आपका देखा है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। उसको हम दिखाते हैं। हाँ, ठीक है ना, दिखाते हैं। जैसे क्या होता है ना, प्लाटिंग में आप जाएंगे तो एक चीज होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ क्या करता है, लोग मिट्टी बेच के भाग जाता है। मिट्टी प्लाटिंग करने वाले मिट्टी से बेच के और निकल देता है लोग। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, गोरखपुर ये के देखिए। मेरे पड़ोसी निकल गए। ये देख रहे हैं ना, कहाँ आपका घर है सर? हम छपरा से हैं। छपरा से है सर। कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं ना, ये जो मकान ये देख रहे हैं बना हुआ ना, जस्ट ये देख रहे हैं ना, ये मिट्टी बेच के भाग गया लोग। अच्छा। अब देखिए, रोड में ही रैंप बनाते हैं, रोड में स्टेप्स बनाते हैं, रोड में ही समरसेबल बनाते हैं। अब समरसेबल ये देख रहे हैं ना, रोड में ही बढ़ा लिए कुछ जमीनें। मतलब गंदगी कभी खत्म नहीं होती। अब इसमें सेफ्टी टैंक बनाएंगे, उसका पानी निकलेगा। बर्तन धोने का, नहाने का, कपड़े धोने का पानी कहाँ जाएगा? बगल वाले प्लाट। बगल वाले प्लॉट। अब बगल वाला आ जाएगा बनाने के लिए, फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ जाएगा? रोड में जाएगा। ये भी आपके वीडियो में था एक लाइन। तो गंदगी कभी खत्म मतलब नहीं ध्यान होती से देखा गया भैया आपका बिल्कुल वीडियो, बिल्कुल। बहुत ध्यान से अब मान देखा लीजिए कि स्टेप्स बना लेंगे, रैंप बना लेंगे लोग। समरसेबल गाड़ते हैं, प्लास्टिक की पाइप होती है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करके ढक्कन लग देते हैं उसको। आपका आगे का भी पोर्शन खत्म हो गया। भाई जब आप करेंगे तो दूसरा भी करेगा। हाँ बिल्कुल, तो एक तो अब रास्ते तो खत्म होते जा रहे हैं ना। अब पानी निकलेगा, दूसरे के दरवाजे पे जाएगा, वो क्या करेगा? मिट्टी गिरा देगा। आप जाइए हमारे सोसाइटी में, अगर कोई भी बंदा आपको अनहैप्पी मिले, जो हमारे यहाँ प्लाट लेके या मकान बना के ना खुश है, तो मत लीजिएगा प्लाट। अगर लोगों के चेहरे पे खुशी है तो हमारी समझिए वही कमाई। वो बंदा प्लाट लेके, भाई हर आदमी का सपना होता है। भाई कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं तो भाई उनका पैसा सुरक्षित हो, ग्रोथ अच्छा हो तो खुशी होगी। लेकिन उससे पहले वो तो उनका सेकेंडरी है, भाई वो कहीं रह रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट निवेश मतलब ये होता है कि जिसको अपना ही घर बना के रहना है, तो उसको अगर कोई चीज खराब मिलती है तो उसको दुख होता है। बहुत ही आप कहीं भी मकान लेके स्वर्ग जैसा तो घर बना लेंगे, घर के अंदर सुकून तो मिलेगा, लेकिन बाहर निकलेंगे तो नर्क का सामना बस होगा। वही चीज मैं मतलब बोलने ही वाला था कि आपने बोल दिया। हाँ। इंसान घर अच्छा बना ले, हाँ। दिन भर तो घर पे नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। घर से बाहर भी निकलना। अब पता चले कि आप सुबह निकलना है ड्यूटी, बारिश आ गई, अब गाड़ी हो या बाइक हो, कैसे निकलेगा? है कि नहीं है? अब पता चले कि ड्यूटी में आप हैं, शाम को आना है घर पे, बारिश हो गई, फिर गाड़ी कैसे अंदर जाएगी? तो गंदगी खत्म नहीं होता ना, लोग मिट्टी बेच के भाग जाते हैं। अब बेचने के टाइम पे तमाम तरह के वादे करते हैं, तमाम तरह के कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मिट्टी बेच के निकल लेते हैं और आदमी उसमें फंस जाता है, ठगा हुआ महसूस होता है। अब मान लीजिए कि कभी आपको 2 दिन 4 दिन बाहर रहना हुआ ड्यूटी से, तो फैमिली कैसे सेफ है आपकी? यहाँ कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है। हमारे यहाँ आप जाएंगे तो पूरा गेटेड है, कैमरे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है। आपकी फैमिली रहती है तो सेफ और सुरक्षित रहती है।
देखिए ये पूरी ज़मीन जो यहाँ नोएडा में आएंगे कहीं भी प्लॉट लेने के लिए, तो नोटिफाइड एरिया, मास्टर प्लान, अधिसूचित क्षेत्र, तीनों एक ही नाम है। समझ रहे हैं, तीनों का नाम एक ही है। अब कोई नोटिफाइड एरिया बोलता है, कोई मास्टर प्लान के अंदर बोलता है, कोई अधिसूचित क्षेत्र बोलता है, तीनों एक ही नाम है, उसी के अंदर है, कोई उससे बाहर नहीं है। ये चीज़ है। अगर इस तरह से अगर सोचेंगे कि मतलब अब ये नोटिफाइड एरिया, मास्टर प्लान, अधिसूचित, तीनों एक ही नाम, उसी के अंदर है, कोई प्लाट बेचने के लिए बोलता है इससे बाहर है, तो सीधे सीधे झूठ बोलता है वो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये सीधे ये है कि इसमें नक्शा ऑलरेडी पास है। नहीं, पास है, नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसे बनाना शुरू फ्री कर होल्ड सकते हैं। इसको बोलते हैं। और वो लीज रेंट होता है कि मतलब वहां पे लीज रेंट आपको पे करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? वो समझ रहे हैं। हाँ, बट ये वाली जो आप दिखा रहे हो वो एरिया अथॉरिटी के अंदर तो नहीं आती ना? अथॉरिटी के अंदर ही आती है। मतलब नोटिफाइड एरिया मतलब उसका अथॉरिटी की जमीनें नहीं है, उसके नोटिफाइड एरिया में। अभी एक थोड़ा अलग विषय हो जाता है। मैं अगर बताऊं कि भाई अथॉरिटी है क्या, ये अथॉरिटी का गठन कब हुआ, ये मान लीजिए 1976 में देश को ये महसूस हुआ आज़ादी की बात कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए अथॉरिटियों का गठन होना शुरू हुआ। 1976 कंपनी एक्ट, 1976 एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें होने शुरू हुआ। उससे पहले जो शुरू हुआ था लाल डोरा, वो इसी अंग्रेजों के शासन में ही शुरू हुआ था। लाल डोरा, आप देखिए अलग अलग उसकी डिफिनीशन है। लाल डोरा को क्या बोलते हैं? एक तो होती है ग्राम आबादी, ठीक है ना, वो लाल डोरा होता है। वो लाल डोरा है। ग्राम आबादी जो होती है लाल डोरा होती है। एक होती है कि मान लिया अथॉरिटी अधिग्रहण कर रही है जमीनों का, तो मान लिया गांव है इतना बड़ा, तो कुछ और गांव से बाहर निकल के कुछ एरिया को और बढ़ा देती है कि भाई गांव आज यहाँ है तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गांव के लेकर और आगे बढ़ेंगे। या गांव वाले कुछ जमीनें अपने नहीं देती तो उसको छोड़ देती है। बात कर रहा हूँ मेरा कहना अभी। ये था कि अथॉरिटी जैसे अथॉरिटी कुछ गाँव वालों की जमीनें ले ली जी, उससे गाँव वाले मुआवजा उठा लिया, हाँ, तो वैसी जमीनें तो नहीं? नहीं सर, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। ये वो तो अथॉरिटी जैसे वैसे जेवर के नहीं। पास में जैसे बहुत बुलडोजर चले हैं, हाँ, बहुत टूटा है वहाँ पे। बहुत मेरे टूटा है। दोस्तों का भी गया है, बहुत लोगों का। अच्छा, उन्होंने क्या है? खरीदा था वो और गलत किया अभी, हाँ, वो भी नहीं खरीदना चाहिए था उन लोगों को। हाँ, हाँ, तो उनको जानकारी ना होने की वजह से, चाहे हाँ, उनको किस तरह जानकारी दी गई उस वजह से हाँ। उन्होंने खरीदा था और वो सब टूट गया, नहीं, बुलडोजर चल यहाँ गया। तो आप ले या ना ले प्लाट, एकदम फेयर चीजें आपको मिलेंगी। वही चीज है। जैसे हमने पहले ही बताया, अब मान लीजिए कि इस पे हमने लगभग 5 वीडियो बना रखा है कि लाल डोरा क्या होता है, अथॉरिटी के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, नोटिफाइड एरिया, मास्टर प्लान, अधिसूचित क्षेत्र क्या होता है। इस पे वीडियो मैंने बना रखा है, लगभग मान के चलिए वो अपलोडेड नहीं है, वो प्राइवेट में रखा गया वो, ठीक है ना। वो है, हम दे देंगे, आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी उस चीज में। हम ठीक एक है बार ना। समझना चाहते हैं, अगर आप मान मुझे लीजिए कि शेयर कर इतना ही दीजिए। समझ जाइए कि मोटे तौर पे, अगर इस चीज से अगर आपको डर लगेगा तो अथॉरिटी की जमीन लीजिए आप। वो तो फिर औकात में ही नहीं मैं है। समझ रहा है ना। तो बाकी कहीं कोई जमीनें जाने वाली नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, कोई जमीनें जाने वाली नहीं है। आप मकान बनाइए, रहिए, लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा सा बहुत लंबा विषय एक हो जाता है। हाँ, हाँ, तो देख ले सर एक बार, फिर बात हाँ, करते हैं। हाँ, 1 मिनट बस, एक पेपर मना है, 1 मिनट लीजिए सर, कोई बात नहीं। आप भी लीजिए। नहीं, आप लीजिए सर, लीजिए आप।